तो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम डी लेवल नाम के एक ग्रह को देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से चमक रहा होता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इस ग्रह के अंदर अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर जून को देखते हैं, जो कि उस वक्त 5 खतरनाक मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होता है। और उन सभी मॉन्स्टर्स के लिए जून उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा होता है। और वो मॉन्स्टर्स किसी भी वक्त जून पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन इसे भी जून के चेहरे पे थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती है। और फिर तभी जून एक चुटकी बजाता है और हम सीधे शीशे से बनी हुई एक दीवार को टूटते हुए देखते हैं। और उस दीवार के पूरा टूटते ही हम तभी जून को एक अंधेरे से कमरे में भारी जंजीरों से बंधे हुए देखते हैं। और तभी हम जून को अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। और फिर अचानक से हम फिर से जून को लड़ाई के मैदान में खड़ा देखते हैं। और तभी हम जून के वार से हुए नुकसान को देखते हैं, जिससे कि पूरी ही बैटलफील्ड की सारी जमीन तबाह हो चुकी होती है। और तभी हम जून की आंखों में लड़ाई जीतने की खुशी की जगह एक अलग सी ही डरावनी उदासी देखते हैं। और फिर जून अपने कांपते हुए हाथ से एक चुटकी बजाता है और तभी हम जून को उसके बेडरूम में खड़ा देखते हैं। लेकिन फिर दर्द और थकावट के कारण जून तभी अपने बेड पे लेट जाता है और लेटते ही जून को नींद आ जाती है। और सोते ही हम फिर से जून को उसी काले कमरे में जंजीरों में बंधा हुआ देखते हैं। और इस बार जून उस कमरे में अकेला नहीं होता है, क्योंकि इस बार हम जून के सामने इंसानों की आकृतियों वाली कुछ परछाइयों को खड़ा देखते हैं, जो कि जून की ऐसी हालत पे हंसते हुए बोलती है, ये कोई गॉड नहीं, एक शैतान है, शैतान। ये मतलबी इंसान सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। हमें पता है तुम आज भी वही जानवर हो। और तभी हम जून की एक आंख में आंसू देखते हैं और फिर अचानक एकदम से जून की नींद खुल जाती है। और फिर हम जून के चेहरे पे इस सब की उदासी और दुख साफ देख सकते थे। और फिर इस सब के कुछ सेकंड्स बाद जून बेड से खड़ा होने की कोशिश करता है, तो तभी जून को अपनी कमर पे कुछ भार सा महसूस होता है। और फिर जैसे ही जून पीछे की तरफ देखता है, तो तभी हम जून के कमर पे एक काफी प्यारी सी लड़की को देखते हैं। और एकदम से ये देख के जून का चेहरा लाल पड़ जाता है। और तभी जून बोलता है, लिली, लिली उठ जाओ, तुम मेरे ऊपर क्यों सो रही हो? और जून के ये बोलते ही तभी लिली अपने दोनों आंखें खोल लेती हैं और काफी प्यार से जून की तरफ देखते हुए बोलती है, मास्टर, तो फाइनली आप उठ गए। आपको पता है, मैं पिछले 3 घंटों से आपके उठने का इंतजार कर रही थी। और फिर जून शांत सी आवाज में बोलता है, शुक्रिया लिली, मेरे उठने का इंतजार करने के लिए, लेकिन क्या तुम अभी मेरी कमर पे से उठोगी? और फिर तभी लिली बोलती है, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। लेकिन अगर आपको उठने की ज्यादा जल्दी है, तो आप उठने के लिए मुझे भी अपने साथ अपनी गोदी में उठा सकते हैं। और फिर तभी जून टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करता है और सीधे बेड के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन लिली बेड पे लेटी रह जाती है। और ये देख के लिली थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए बोलती है, ये सही बात नहीं है मास्टर, आपने चीटिंग की है। और तभी जून घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 9 बजे का टाइम हो रखा होता है। और फिर जून हल्की सी आवाज में बोलता है, इस वक्त मुझे काफी थकावट महसूस हो रही है, शायद मेरे लिए इस वक्त खाना बनाना ठीक ना हो। और फिर जून कुछ सोचने लग जाता है। और कुछ देर सोचने के बाद जून बोलता है, तो ठीक है लिली, आज हम बाहर खाना खाने जाने वाले हैं। और जून की ये बात सुन के लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में काफी तेजी से बेड पे कूदने लग जाती है और बोलती है, क्या सच में मालिक, आज का डिनर मेरे लिए सबसे बेस्ट डिनर होने वाला है, शुक्रिया मालिक। फिर तभी जून बोलता है, और हाँ लिली, हम किसी महंगी जगह पे जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं घर के पास वाले किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं। और ये बात बोलते ही तभी जून एक चुटकी बजाता है और देखते ही देखते लिली के कपड़े एक प्यारी सी ड्रेस में बदल जाते हैं। और उस ड्रेस को देख के लिली बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर इससे पहले लिली जून को उस ड्रेस के बारे में कुछ बोल पाती, तभी जून फिर से एक चुटकी बजाता है और सीधे वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये देख के लिली एक हल्की सी सांस लेके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, जून गॉड, आप सच में कमाल के हो, जाइए आप उस लड़की को बचाइए, मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जून को एक लड़ाई के मैदान में एक डरी और सहमी सी हुई लड़की के सामने ढाल बन के खड़ा हुआ देखते हैं। और एकदम से जून को उस लड़की के सामने खड़ा देख के जिस मॉन्स्टर ने उस लड़की पे अटैक किया हुआ होता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम फिर से बीच में आ गए, निकम्मे गॉड कहेंगे, इस बार मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा, जिससे कि तुम फिर से हम सभी के रास्ते के बीच में ना आओ। और फिर तुम्हारी बाद में इस लड़की को तड़पा तड़पा के खत्म करूंगा। और उस मॉन्स्टर की ये बोलते ही
तभी जून एक अलग सी सीरियसनेस के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। और तभी जून की एक आंख से काफी तेज तेज लाइटनिंग निकलने लग जाती है और फिर जून के बिना अपनी एक उंगली भी हिलाए देखते देखते वो विशालकाय मॉन्स्टर धूल बनके हवा में गायब हो जाता है। लेकिन फिर तभी हम फिर से जून की आत्मा को उसी काले कमरे में बंद देखते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा जंजीरों के साथ जिनमें डिवाइन लाइटनिंग फ्लो कर रही होती है। और उस वक्त हम जून को अंदर से काफी ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। और फिर तभी हम फिर से लड़ाई के मैदान का सीन देखते हैं, जहां पे जून की एक आंख से लाइटनिंग निकल रही होती है। और ये सब देख के जून के पीछे बैठी हुई लड़की काफी हैरान होती है और उस वक्त उसके पास इस सिचुएशन के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। और फिर तभी जून थोड़ा सा शांत होता है और उस लड़की की तरफ देख के बोलता है, मिस, क्या आप ठीक हैं? और एकदम से जून के उसे बोलने से वो लड़की थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती है और थोड़ी सी हड़बड़ाहट में बोलती है, मैं ठीक हूँ लिमिटलेस गॉड, शुक्रिया, मैं आपकी वजह से ठीक हूँ। और फिर जून बोलता है, मुझे खुशी है मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। तो ठीक है मिस, अब मुझे जाना होगा, बाय। और ये बात बोल के जून एक चुटकी बजाता है और वो लड़की अपने गॉड लेवल पे टेलीपोर्ट हो जाती है और जून वापस अपने अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट हो जाता है। और उस वक्त हम जून को काफी थका सा हुआ महसूस करते हैं। और फिर तभी जून को अपने घर में बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है। और फिर तभी जून बेडरूम से किचन के पास जाता है। और फिर जैसे ही जून दरवाजा खोल के किचन में जाता है तो तभी वो लिली को खाना बनाते हुए देखता है, जिसे देख के जून के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आती है। और फिर जैसे ही जून लिली के पास जाता है तभी लिली भी जून को देख के काफी खुश हो जाती है और बोलती है, मालिक आप आ गए? और फिर जून बोलता है, हाँ लिली मैं आ गया। और हाँ लिली, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर इससे पहले जून अपनी बात को पूरी करता तभी एकदम से जून बेहोश हो जाता है। और फिर इससे पहले जून जमीन पे गिरता लिली एकदम से जून को थाम लेती है और अपने मास्टर की ऐसी हालत देख के लिली थोड़ी सी चिंता में बोलती है, मालिक आप फिर से सभी की मदद करने के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल गए। आप कब समझोगे कि आपको सभी चीजों का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है? कि ये क्या, आपको तो तेज बुखार है। और फिर तभी लिली जून को लेके उसके बेडरूम में टेलीपोर्ट करती है और जून को ध्यान से उसके बेड पे लिटा देती है और जून के पास बैठी बैठी चिंता में बोलती है, मास्टर आप ऐसा क्यों करते हो? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता होती है। आप दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत लीजिए मालिक, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। और फिर कुछ देर में लिली जून के लिए खाना बनाने के काम में लग जाती है। जून के घर के और भी काम करने लग जाती है। और इस सब के बीच में हमारा लिमिटलेस गॉड जून बेहोशी की हालत में अपने बेड पे सो रहा होता है और लिली जून के लिए उसके घर के सभी कामों को करने में लगी हुई होती है। तो गाइज एपिसोड 1 के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरी ये सीरीज पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक और दिन एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक बाय।